हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर डे। और आज है संडे, तो संडे का दिन मिलता है थोड़ा सा फ्री, तो आज थोड़ा नील्स वगैरह कट करेंगे, बालों में ऑयलिंग करेंगे। और साथ ही आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरी स्केच बुक, जो मैं पहले 2-3 व्लॉग में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं स्केच बुक दिखाऊंगा। तो आज शो करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे बनाया है और कहाँ से देख के बनाया है, कैसे बनाया है, जो भी। क्योंकि बहुत कम होता है कि मैं कुछ अपने मन से बनाता हूँ। जनरली मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ऑनलाइन या फिर पिंटरेस्ट पे, तो मैं उसी ड्राइंग को दोबारा से बनाता हूँ, बिकॉज आई लाइक ड्राइंग एंड इफ़ आई लव समथिंग, उसको मैं ज़रूर बनाता हूँ। तो मिलता आगे एक ब्लॉग में। उससे पहले अभी नेल्स कट करेंगे, क्योंकि नेल्स बहुत बढ़ गए हैं भाई। ये लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट बहुत बढ़ चुके हैं। अभी नेल्स काटता है, बालों में भी ऑयलिंग करनी है, बालों में ऑयलिंग करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा स्केच बुक। तो सी यू देन, बाय बाय। अभी बन रहा अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में डाले हैं थोड़े से ओट्स, मल्टीग्रेन ओट्स हैं। इसमें डालेंगे अभी दूध और उसको पकाते हैं बहुत बढ़िया से, फिर करते हैं नाश्ता। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस पकाना है इसको। अभी जब हल्का सा दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, क्योंकि ओट्स डालने के बाद दूध आपका थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो थोड़ा सा जब कंसिस्टेंसी थिक हो जाए इसको बंद करेंगे एंड we'll have our breakfast. Poop poop. That looks good enough. वो भी ऐड कर सकते हैं, बट अपन सिर्फ अभी ओट्स खाएंगे। इसके बाद आई हैव एन एप्पल और फिर अपना ब्रेकफास्ट डन। तो जी आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मिलते हैं बालों पे चम्पी करने के लिए। हाँ जी, तो नेल्स आर डन और अब करते हैं थोड़ा बालों में ऑयलिंग, चम्पी। क्योंकि संडे इज़ द ओनली डे जो आपको फ्री मिलता है, जिसमें आप चम्पी वगैरह कर सकते हैं। स्कैल्प में घुसना चाहिए। ये थोड़ी देर बाद नहा लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। चम्पी हो रही बालों की, डन। ब्रो क्या शाइन कर रहे हैं तेल से, बढ़िया चम्पी हुई है। अब दिखा दें आपको स्केच बुक। तो जी जैसे मैं पहले बोल रहा था, स्केच बुक। सो दिस इज़ द स्केच बुक। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने इसी में दो चार स्केचेस से शुरू करा था, फिर थोड़ा मैं बड़ा इसमें काफ़ी आगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज। सो ये फर्स्ट पेज है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ तो शायद ज़्यादा पता चले, है ना। ओके, सो ये फर्स्ट पेज ऑफ माई स्केच बुक, अ न्यू बिगिनिंग। बहुत पुरानी है, आई गेस इसमें डेट तो नहीं लिखी, बट इट इज़ क्वाइट ओल्ड। ये एक पेन से स्केच किया था, ये मैंने कहीं देखा था पिंटरेस्ट पे आई गेस, तो डायरेक्ट पेन से मैंने उसको स्केच किया था। इसमें कहीं कहीं पे बीच में वाइटनर थोड़ा सा यूज़ किया, अदरवाइज दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैक बॉल पेन, नथिंग एल्स। एंड थोड़ा सा एक दो जगह पे जैसे यहाँ पे पेंसिल कलर का यूज़ किया है। फिर दिस इज़ ये अगेन ब्लैक जेल पेन था, और उसके ऊपर अपने वाटर कलर यूज़ करके एक ये बनाया था, राइट, वाटर कलर, नथिंग एल्स। अगेन एक ये था, ये पूरा इमेजिनेटिव था। एक ऐसे ही मैंने कॉर्नर का मकान बनाया था, उसी पर मैंने खुद से वाटर कलर वगैरह करा। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेहनत तो लगी इसमें भी। फिर ये अगेन पिंटरेस्ट से आईज़, नोज़, ये सब देखे थे, स्केचिंग वगैरह की कोशिश कर रहा था। तो फिर ये भी एक पिंटरेस्ट पे देखा था, तो वापस पेन एंड वाटर कलर्स। ये बनाया था फेनिक्स, ये भी मैंने कहीं तो देखा था, ये पिंटरेस्ट पे नहीं देखा था, बट कहीं पे इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन पे ये देखा था।
तो ये बनाया था, ये है पेन, अगेन पेन एंड पेंसिल कलर्स, नॉट वाटर कलर्स, पेंसिल कलर्स इस टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा निकला नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया भी नहीं, इसको जल्दी जल्दी निपटाया है। देन दिस इज़ चारकोल पेंसिल, ये स्केच देखा था मैंने पिंटरेस्ट पे, तो उसी का चारकोल पेंसिल से बनाया हुआ। आप अगर पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा ये। अगेन अनदर चारकोल पेंसिल स्केच, पिंटरेस्ट से ही इंस्पायर्ड क्या पिंटरेस्ट का ही है, पर बनाया फिर मैंने खुद से चारकोल पेंसिल से। इसमें एक पेज ख़राब भी हो गया था बीच में, तो ये टीयर करा हुआ है। दिस इज़ अ बटरफ्लाई, जस्ट वाटर कलर्स, नथिंग एल्स, कंप्लीट वाटर कलर्स, नो पेन। ऐसे ही डोर विंडो ऑफ अ रूम, ये जब मैं दिल्ली में था इंटर्नशिप पे, तो उस टाइम पे बनाया था ये, तो ये तब का है। फिर ये एक टैटू इंस्पायर्ड स्केच, ये भी चारकोल पेंसिल से ही था। दिस इज अ स्केल, और उसमें बीच में से स्नेक एक आ रहा है। फिर कैलीग्राफी का आई गेस चालू किया था, तो जो मेरा पहला ऑफिस था इंटर्नशिप वाला, उसका नाम था आर्किटेक्चर ग्रिड्स, तो दिस इज़ आर्किटेक्चर ग्रिड्स, नॉट आर्किटेक्चरल ग्रिड्स। फिर ये दिस इज़ माउस, सूरमा, कुछ कुछ ऐसे ही रैंडम वर्ड्स लिखे हुए बस। फिर बीच में इंक अक्टूबर चालू किया था, तो इंक अक्टूबर में फर्स्ट डे था माइंडलेस, तो फिर एक माइंडलेस का स्केच बनाया था इंक अक्टूबर इंस्पायर्ड। फिर अनदर वन वाज फ्रोज़न, तो ये फ्रोज़न का है, दिस इज़ अ शार्क, और ये एक आइसबर्ग टाइप का है, फंसी पड़ी है इसमें, तो ये फ्रोज़न से इंस्पायर्ड था इंक अक्टूबर में। फिर जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल स्केच था फॉर क्लीनलीनेस इन इंडिया, उसके ऊपर, तो ये था टाइटल स्वच्छता कहाँ है, तो जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल स्केच। ये एक पिलर एज इन जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं इंडिया में, सीमेंटेड वाले आरसीसी के, ये वो ऐसे ही बेसिक, ये भी अगेन बेसिक पेंसिल ख़राब करी और कुछ नहीं। फिर वापस से स्केचिंग सोच रहा था ग्रिड्स वगैरह, बट बहुत सही बना नहीं। एक और ट्राई किया था, वो भी बहुत सही बना नहीं। फिर ये ठीक बना, दिस इज़ पेन एंड वाटर कलर्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये भी पिंटरेस्ट में ही देखा था मैंने कहीं, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था, रोबोटिक काइंड ऑफ थिंग, तो वो मैंने बनाया था, है ना। क्लोज इट दिखाओ। फिर ये था मास्क वॉरियर, मास्क समुराई, जो आप बोलना चाहो उसको, ये भी मैंने पिंटरेस्ट में देखा बनाया स्केचबुक में। यहाँ पे मैंने पेन यूज़ किया है, पेन एंड वाटर कलर, और बीच में वाइटनर के स्ट्रोक्स भी अगर आपको दिख रहा है तो, वाइटनर स्ट्रोक्स। ये अगेन एक कॉन्सेप्चुअल स्केच था, वो भी बनाया, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह में भी डाला है, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। ये बनाना तो यहाँ पे दिल जा रहा था, पर ये दिल जैसा लग नहीं रहा है सो बट अगेन दिस इज़ पेन एंड वाटर कलर्स। ये अपना एक ड्रैगन फ्लाई, पेन एंड वाटर कलर्स, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने ट्राई करी शुरुआत में, मतलब कि बनाते हैं ऐसा। फिर ये कंप्लीट पेन, दिस साइड इज़ कंप्लीट पेन है, और बीच में आई गेस पेंसिल शेड किया हुआ है थोड़ा सा, और ये 2 पेज का स्केच है, ये भी पिंटरेस्ट पे देखा था, वहाँ से इंस्पायर्ड है। उसमें ये पेपर नहीं था, ये लीफ नहीं था, सॉरी पेपर नहीं, लीफ नहीं था, ये अलग से एक टच है, बाकी तो ये पिंटरेस्ट का ही है। फिर मैंने इसके बाद ये बनाया था, एक रिपीटेटिव पैटर्न वाला सीन होता है जब आप स्केचिंग करते हो, तो ये रिपीटेटिव पैटर्न है, उसमें से कहीं किसी में बीच में एक अलग सी लाइन है वगैरह, वो है। तो ये दोनों पेज ही ग्रीन कर दिए थे, फिर इसमें एक मैंने पॉट बना दिया पेन से बाद में, पॉट विद लीफ, तो ये वो है, देखने में बहुत सुंदर लगता है बॉस। फिर ये बनाई थी मैंने, ये मैंने पिंटरेस्ट पे देखी थी या कहीं पे देखी थी, जिसमें एक मेड्यूसा बना रखी थी, मेड्यूसा थी लेकिन वो पेन से थी कंप्लीट। फिर मैंने इसमें वाटर कलर वगैरह ऐड किया, तो दिस इज़ हाउ इट केम, तो ये है। बहुत ही बढ़िया बना था, मज़ा आ गया था। फिर अगेन अ पेंसिल स्केच, ये भी पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है।
ये खुद से बनाया था, एक मीनार थी, जस्ट अ मीनार, ऐसे ही बनाया, कंप्लीट पेन, नथिंग एल्स। फिर अगेन पैटर्न ड्राइंग आ गई फिर से एक और। ये अलग अलग फेज़ हैं भाई, जब बहुत टाइम बाद मैं घर पे खाली पड़ा था तो ये पैटर्न बनाए थे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंट आप पैटर्न बनाते रहो, अपना आप आपकी ड्राइंग निकल जाएगी पूरे पेज पे। और फिर ये एक पॉट बनाया था, ये भी खुद से देख के इमेजिनेटिव था। फिर अगेन अनदर पैटर्न, ये देखो भाई, ये बहुत ही सुंदर निकला था। अगेन पैटर्न ड्राइंग पे ही गया था, पहले मैंने पेज पे कलर कर दिया था पीछे, उसके बाद मैंने उस पर पेन से ये बनाया ऊपर, बहुत सुंदर लगता है बॉस। और ये एक ऐसी अगेन इमेजिनेटिव पॉट। फिर एक ये था, ये किसी कोई आर्किटेक्चर टेम्पल बनाना था तो उसका एक बेसिक स्केच बनाया था, इलस्ट्रेशन, नथिंग एल्स। फिर लोगो डिज़ाइनिंग, मेरा दोस्त था, उसका स्टूडियो है आर्किटेक्चर फोल्डिंग डिज़ाइन स्टूडियो, तो उसके लोगो वगैरह के लिए कर रहा था। तो बहुत सारे निकाले थे, है ना, अलग अलग। हाँ दैट्स इट, बाकी पूरी स्केच बुक में यही है। फिर आर्किटेक्चर जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया उसके बाद पीछे के पन्ने इसके बड़े ख़राब करें, लाइक एनी अदर नोटबुक। ये देखो भाई, ये सब पीछे के पन्ने जो कि ख़राब हुए हुए हैं, मुझे करना नहीं चाहिए था बट कर दिया तो क्या करें। बस यही सब है, थोड़े मोड़े पेजेस ख़राब हो रखे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो जी यही है मेरी स्केच बुक। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को